द्वितीय घर में शनि बैठे हैं, तो भी ये हो सकता है। अभिप्राय है कि शनि आपके यदि चंद्रमा से द्वितीय घर में बैठ करके तीसरे दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो इस प्रकार का फल कदाचित कर सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर नई नई बातें, ज्योतिषीय सिद्धांत आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूँ। विशेष करके उन वर्गों के लिए जिनको ज्योतिष में थोड़ा भी रुचि है। तो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे शनि और चंद्रमा के ऊपर। देखिए, प्रायः हम एक घर को लेकर के कोई भी निर्णय ले लेते हैं, यह गलत होता है। किसी भी भाव, भावेश, ग्रह इत्यादि का फल भिन्न भिन्न देखा जाता है। प्राय आपने देखा होगा कि केंद्र में बैठे हुए अच्छे ग्रह भी आपको आपके जीवन में अच्छा फल नहीं लेने देते। तो आपको ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए? लग्न के सिद्धांत को थोड़ा सा लेकर के पृथक कर देंगे, भिन्न कर देंगे। अब आपको सिंगल ग्रह से, केवल एक ग्रह से उस भाव का विचार करना आवश्यक बन जाता है। तब आपको फलादेश भी बिल्कुल यथार्थ प्राप्त होने लग जाएगा। वैदिक ज्योतिष में यही एक सिद्धांत जो है, मनुष्य को बहुत बड़ी सफलता की तरफ ले जाता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं चंद्रमा के लग्न को समझेंगे। मैं प्रायः कहा करता हूं, वह भी अपना मत नहीं है, बहुत बड़े अच्छे ज्योतिषीय ऋषि मनीषियों के सिद्धांतों को लेकर के ही आपको निचोड़ देता हूं। तो लग्न का एक अलग स्वभाव, लग्न के फलादेश भिन्न होते हैं और सूर्य लग्न से भी कई बार जातक को भिन्न फलादेश प्राप्त होते हैं। चंद्र लग्न से बहुत कुछ आपके जीवन में यथार्थ उतरते देखा गया है। तो मेरा अभिप्राय है, आप केवल लग्न को लेकर के कोई फलादेश यदि नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो क्यों? अब उसी पर आपको इसे सोचना है। मतलब चंद्र लग्न को उठा करके देखते हैं। चंद्र लग्न से आपको समझना चाहिए शनि किस घर में है। क्यों चंद्र लग्न मैंने क्यों बोला? चंद्रमा मन है और चंद्रमा शरीर भी है। आपका लग्न आपकी आत्मा का बल देता है। लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न शरीर के तीन विभाग करें: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो यूं समझ लो कि कारण शरीर है आपका खास तौर से सूर्य, सूक्ष्म शरीर है आपका चंद्रमा अर्थात चंद्र लग्न, स्थूल शरीर है आपका लग्न। तो जब कभी लग्न से आपको फलादेश सही ना मिले, तो चंद्रमा से फलादेश आप देख सकते हैं और आपके ऊपर ऐसा उतरता हुआ दिखेगा। शनि क्या है? शनि व्यक्ति के जीवन में निर्णय देने वाले वो ग्रह हैं जो व्यक्ति के किए गए कर्मों का दंड देने वाले होते हैं। यदि आपने कभी कोई अच्छे समय में भी बुरा कार्य किया है, तो वह फल
उस समय आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसका निचोड़, सिद्धांत वह शनिदेव अपने पास ही रखते हैं। एक लेखक की भांति, एक क्लर्क की भांति वो छांट के उस गलती को अपने लिफाफे में रख लेते हैं, अपने बॉक्स में रख लेते हैं और ठीक उनका समय आने पर व्यक्ति को उसी तरह के फल देने लगते हैं। इसलिए इनको कहा गया न्याय कारक देवता। मान लीजिए चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि है, तो शनि अगर दुख देने पर आएंगे तो आपके पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ेंगे। आपके परिवार में, क्योंकि दूसरा घर परिवार है, कुटुंब है, कुटुंब में जितने भी संबंध आते हैं उनको लेकर के ही आपने विचार करना चाहिए। दूसरा घर आपके नित्य प्रति खाने पीने का, आचार विचार का भी द्योतक स्थान है। दूसरा भाव पति पत्नी के सुख का भी द्योतक है। दूसरा घर जीवन साथी के आयु का भी प्रमाण है। दूसरा घर वाणी का भी प्रमाण है। दूसरा घर व्यक्ति के एकांतिक सुख, एकाग्रता के सुख का भी प्रमाण है। और दूसरा घर ननिहाल में अपनी माँ से, बड़े भाई और बहनों का भी प्रमाण है। अब यहाँ पर जिन जिन संबंधों, खाने पीने, बोलने चालने, ननिहाल पक्ष आदि के बारे में जाना जाएगा, तो शनि से वहां पर बैठ करके विचार किया जा सकता है, ठीक उसी भांति जैसे लग्न से आप विचार कर रहे थे। ठीक चंद्र लग्न से भी आपको विचार करना है। अब देखिए, धन भाव, कुटुंब भाव, द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि यदि शुभ हैं आपके जीवन में, कैसा फल देते हैं? शुभ होने पर आपकी वाणी में एकाग्रता होगी, अस्पष्ट बादिता होगी, आपकी वाणी झूठ नहीं बोलेगी, आपका खान-पान नियमित होगा, आपके संबंधों में आपकी दृढ़ता, आपकी योग्यता के गीत गाए जाएँगे। लेकिन अशुभ हो गए तो उन्हीं घरों में उन्हीं संबंधियों को बिगाड़ देंगे। द्वितीय भाव आपकी मन की एकाग्रता को नष्ट करेंगे, आपके चरित्र को कलंकित करेंगे, आपके खान-पान को बिगाड़ेंगे, आपके संबंधियों, ननिहाल पक्ष के बड़े मामा, बड़ी मौसी के साथ संबंध बिगाड़ेंगे। आपके जीवन साथी की आयु और आपके चरित्र को भी बिगाड़ेंगे। द्वितीय घर में बैठे हुए शनि 2 प्रकार के फल देते हैं चंद्रमा से। तो अब चंद्रमा से द्वितीय घर में बैठे हुए शनि की दृष्टि कहाँ-कहाँ जाती है, उसका भी प्रभाव देखिए। द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख, वैभव, जमीन जायदाद को देखती है। चौथा घर तृतीय दृष्टि से शनि के कारण देखे जाने पर आपकी जो सुखद यात्रा है, आपके जीवन की जो मातृ शक्ति है, जीवन का जो निद्रा का सुख है, वो विनष्ट हो जाता है। यात्राओं का, जलीय यात्राओं का द्योतक है। पशुओं का, दुधारू पशुओं का और आपके गृहस्थ जीवन का, माँ के जीवन का सुख है। वहाँ से बैठ कर के शनि यदि शुभ फल देंगे तो निहाल पक्ष से आपको लाभ देंगे, कौटुंबिक सुख देंगे। वहाँ से बैठ कर के आपके घर में अपूर्व धन देंगे। वहाँ से बैठ कर के आपके मातृ पक्ष को मजबूत करेंगे। वहाँ से बैठ कर के आपके पास वाहन और पब्लिक से स्नेह तथा पब्लिक में आपका सम्मान देंगे। लेकिन वहाँ से बैठ कर के यदि शनि की बुरी दृष्टि है, वहाँ बैठ कर के शनि बुरा फल देंगे तो क्या-क्या नुकसान करेंगे? भाई चौथा घर वाहन सुख को देखे तो वाहनों का विनाश होगा, घर से बेघर कर देंगे, आपकी जलीय यात्रा, जल में डूबने इत्यादि से मृत्यु का द्योतक बनेंगे।
आपके माँ की आयु को विनष्ट करेंगे, आपके सुख और चैन को छीन लेंगे। आप जब भी अपने घर में रहेंगे तो परेशान होंगे, और जब अपने घर से बाहर जाएँगे तो आप सुखद फ़ील करेंगे। यानी आपके अंतर्मन में एक कचोट सी होगी, एक समस्या सी पैदा होगी, जैसे अपनी चौखट पे आप पैर रखेंगे। चौथा घर सुख लेने की अभिप्सा को बढ़ाता है। तो आप जितना सुख लेना चाहेंगे, आपको उतना ही दुःख मिलेगा। आपके ननिहाल पक्ष से आपको दुःख मिलेगा, आपके मातृ पक्ष से, आपकी भूमि, ज़मीन, जायदाद में विवाद और झगड़ा लगा रहेगा। यह सब शनि की दृष्टि का प्रभाव चौथे घर में होने से आपको मिल सकता है। दृढ़ता के साथ समझिएगा इसे। यदि आपके लग्न से द्वितीय घर में शनि बैठे हैं, तो भी ये हो सकता है। अभिप्राय है कि शनि आपके यदि चंद्रमा से द्वितीय घर में बैठ करके तीसरे दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, तो इस प्रकार का फल कदाचित कर सकते हैं। अब शुभ है या अशुभ है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। शुभ दृष्टि लाभ देगी, सुख देगी। अशुभ दृष्टि हानि देगी, दुख देगी और मृत्यु का भय पैदा करेगी, अचानक दुर्घटना देगी। अब ये तो बात हो गई। देखिए, मजे से इस यात्रा में चलते हैं। शनि चंद्रमा से द्वितीय घर में बैठ करके एक दृष्टि अष्टम घर को देखते हैं। अष्टम घर केवल मृत्यु ही नहीं, भूमि के अंतर छुपे हुए, भूगर्भ में छुपे हुए भंडारण का भी द्योतक है। शुभ शनि की दृष्टि द्वितीय घर में पड़ने से व्यक्ति को अपने ही ससुराल पक्ष से धन, संपत्ति, जीवन साथी के माध्यम से संपत्ति, ऐश्वर्य दिलाएगी। ससुराल पक्ष क्यों कहा? क्योंकि सप्तम घर आपके जीवन साथी का घर है, तो अष्टम घर आपके जीवन साथी के कुटुंब का घर है। तो ससुराल का कुटुंब अष्टम घर हो गया। यहां पर शनि की शुभ दृष्टि पड़ने पर व्यक्ति को अपूर्व धन संपत्ति, चारित्रिक शांति, सुख, भोग संबंधी सुख प्रदान करेगी। तथा जीवन साथी की वाणी भी थोड़ा कटु हो सकती है, परंतु आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा। शुभ दृष्टि ननिहाल पक्ष से भी धन देती है, ससुराल पक्ष से भी धन देती है। जमीन जायदाद से निकले हुए संपत्ति, सोने चांदी के घड़े अक्सर आपने सुने होंगे, ऐसी अवस्था में मिलते हैं। अब यहां पर शनि अष्टम भाव में दृष्टि जब डालेंगे, तो यह भी निश्चित है कि आपके अंतर विद्याओं को उत्पन्न करेंगे, आपकी यौगिक विद्याओं को उत्पन्न करेंगे, आपकी आंतरिक क्षमता को उत्पन्न करेंगे, प्रबुद्ध करेंगे। आप अचानक धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं, आप अचानक लाभान्वित होते हैं। लेकिन यदि यही विपरीत परिस्थिति आ जाए, द्वितीय घर में चंद्रमा से बैठे हुए शनि का प्रभाव, तो देखिए, आपके ननिहाल पक्ष के संबंध बिगड़ जाएंगे। आपकी जो छुपी हुई संपत्ति है, वो चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, खुद बेच दे, आपका जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाए, आपके जीवन साथी से आपका संबंध विच्छेद हो जाए, आपके जीवन साथी के साथ आपकी एक मिनट भी नहीं पटेगी। यह बात देखी हुई है। अशुभ अवस्था में जो संपत्ति आपने गाड़ के रखी थी, पहली अवस्था में तो आपको मिलती खुदाई करके, लेकिन अब वही संपत्ति आपकी कोई और ले जाएगा। शत्रु अपने कुटुंब के लोग बन जाएंगे, आपकी संपत्ति आपके लोग ही छीन लेंगे, आपको धोखा दे देंगे, आपके जीवन साथी का चरित्र संदेहास्पद हो जाएगा, आपका चरित्र भी खराब हो जाएगा, आपके आंतरिक रोग
गुप्तांग के रोग आपको परेशान करेंगे, खासतौर से बवासीर जैसी स्थितियां, मुख में दांत इत्यादि, नेत्र इत्यादि, नासिका इत्यादि, नब्जों की प्रॉब्लम्स, गले की प्रॉब्लम्स, अस्थमा इत्यादि भी दे देंगे। देखिए, यह अशुभ प्रयोग, अशुभ प्रमाण आपके साथ बीत सकता है। शुभ होने पर यह प्रमाण और अशुभ होने पर दूसरा प्रमाण, चंद्रमा से द्वितीय शनि की स्थिति यह है। लग्न से भी द्वितीय स्थिति शनि की ये होने पर आपको यही प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अब एक दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सप्तम और दसम। शुभ शनि तुला में बैठे होने पर शुभत्व का फल देंगे, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे, परम उच्च के हो जाएंगे तुला में। मकर में और कुंभ में बैठे होने पर स्वगृही होने के कारण उसका फल भिन्न कर देंगे। यह भी आपको मैं बता दूं, शनि के मित्र यदि शनि के साथ होंगे तब भी शनि शुभ हो जाएंगे। शनि पर कदाचित बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि हो या बृहस्पति इत्यादि हो जाए तो भी शनि की शुभता हो ही जाएगी। शत्रु ग्रह होंगे तो इनकी दृष्टि भी खराब हो जाएगी। विकलता स्थिति में आकर के शनि द्वितीय घर में होने पर यह अप्रतिम अवस्था प्रदान करेंगे, जो बिल्कुल विपरीत होगी। तो शुभ दृष्टि कब होगी इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए था। भाई, मित्र ग्रहों के साथ बैठ के शनि शुभ फल प्रदान करेंगे और शत्रु ग्रहों के साथ बैठ करके विवाद इत्यादि प्रदान करेंगे। अब देखिए, दसम दृष्टि 11वें घर में पड़ती है। 11वां घर क्या है? आपकी उन आकांक्षाओं का है जो अभी आपने पाल के रखी है, अभी आपने समो के रखी हैं। आपकी कार्यशैली में आपकी इच्छाओं की आपूर्ति करने के लिए 11वां घर बहुत कुछ देता है। बड़े अच्छे ऊंचे अधिकारियों का घर है, राजनीतिक स्तर से होने वाले लाभ का घर है, बड़े बड़े उद्यम इत्यादि, फैक्ट्री, मिल्स इत्यादि के माध्यम से 11वें घर से लाभ देखा जाता है। बड़े भाई, बड़ी बहन इत्यादि का लाभ इत्यादि से सुख लाभ देखा जाता है। तो यदि शनि शुभ हैं और उनकी शुभ दृष्टि पड़ी 11वें घर में, तब देखिए आपकी सोची हुई योजनाएं तत्काल सफल होने लग जाती हैं। आपको अल्प मात्रा से अधिक मात्रा में लाभ मिलने लगता है। आपके सहयोगी, मित्र, उच्च स्तर के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके बड़े भाई, बड़ी बहन आपके विपरीत नहीं जाएंगे। 11वां घर आमदनी का भी है और 11वां घर आपके जीवन साथी की आंतरिक योग्यता का भी है, क्योंकि सप्तम से पंचम स्थान आपके लग्न से या चंद्र लग्न से 11वां स्थान है। तो क्या है, यदि वहां पर दृष्टि जाएगी शुभ, तो आपके जीवन साथी के माध्यम से आप धन कमाने में आपका जीवन साथी भी आपका साथ देगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अब विपरीत अवस्था आने पर क्या होगा? अचानक बड़े अधिकारियों से आपकी प्रमोशन होने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। अचानक आपके बड़े भाई बहनों से आपका विवाद हो जाएगा। अचानक होने वाले लाभ रुक जाएंगे। अचानक सब कुछ होगा और आपके जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो तामसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। क्यों? पंचम भाव सप्तम से पंचम पड़ता है 11वां भाव। तो ऐसी अवस्था में आपका जीवन साथी मैला कुचैला, काम करने वाला, तामसिक प्रवृत्ति का, जो जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि का
अभिचार इत्यादि का प्रयोग करने वाला हो जाता है। 11वां घर आपके जीवन साथी का पंचम घर भी है। तो पंचम घर से संतान सुख का विचार किया जाता है। तो जब 11वें घर में शनि की अशुभ दृष्टि जाएगी, तो आपके जीवन साथी के माध्यम से प्राप्त होने वाली संतान आपको सुखद नहीं अनुभूत होने देगी। यह अशुभ अवस्था आ गई, तो यह फल प्राप्त होगा। तो चंद्रमा से शनि किस घर में है, इसका प्रभाव आपके जीवन में जैसे दिखता है। तो अब करें क्या? अशुभ योग मिटाएं कैसे? तो भैया इसके लिए आपको द्वितीय भाव में जहाँ शनिदेव बैठे हैं, मेन विकल्प है कि शनिदेव को ठीक करें। अपना आहार विहार शुद्ध रखे, व्यवहार आचरण शुद्ध रखे, झूठ ना बोले, परिवार और कुटुंबियों के साथ अधिकतर बैठें तो कुछ खा कर के बैठे, ताकि आपको ज़्यादा बोलना ही ना पड़े, और मीठा बाँटें। परिवार में अपने गले में कुछ ऐसी शुद्ध धातु धारण करें जिससे शनि आपको लाभ देने लग जाएँ। आप शनिवार के दिन लहसुन, प्याज इत्यादि का परित्याग कर दें। तामसिक वस्तुओं, आहारों का परित्याग कर दें। शराब, कबाब जैसी अवस्था ना आने दें, एवं झूठ तो बिल्कुल ही ना बोलें, और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तथा जल जंतु आदि की सेवा करें। भूखे, गरीब, अपाहिजों की सेवा करें। निश्चित बात है कि आपके धन, आपका चतुर्थ भाव सुख, आपका अष्टम भाव आंतरिक शक्तियां, और 11वां भाव आपके होने वाली आकस्मिक लाभ की स्थितियों को मजबूती मिल जाए। यह मेरा अभिप्राय था कि चंद्रमा से शनि का फल क्या लग्न से भिन्न होगा? संभव है। लग्न से द्वितीय घर में आपके शनि बैठे हों तो कदाचित यही दो प्रकार के फल देंगे, और बुरा फल देने के लिए आपको अच्छे उपाय करने चाहिए। अच्छा फल लेने के लिए अच्छे उपाय करना चाहिए। अच्छे बैठे हैं तो उनको और धारण करके उन वस्तुओं को सबल करें, प्रबल करें, ताकि शनिदेव आपको जीवन में खूब सुख, समृद्धि इत्यादि प्रदान करें। तो यह वीडियो आपको जानकारी में कैसी लगी? क्या कुछ नया सीखने को मिला? नहीं? हमें अवश्य कमेंट करें। विवाद जो यहाँ पर इस कुंडली का छोर है, विराम देते हैं हम। अगले कुंडली में, वीडियो में कुछ और नई चीज़ें आपके साथ बाँटेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।